जाइए। अगर पीपल का पेड़ काटा हो तो अपने भी घर छोड़ने की नौबत आ गई होगी, या छोड़ दिया होगा या छोड़ने की तैयारी चल रही होगी। अगर पीपल का पेड़ काटा हो, जिनसे पीपल का पेड़ गलती से कट गया हो, पितृ देवताओं के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने का पाप लगता है। अगर पीपल के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हो ना, ग्लोबल वार्मिंग जितना IS का खतरा नहीं है, उतना बड़ा खतरा बढ़ते हुए तापमान का है। धरती के ऊपर समुद्र सूख जाएंगे, एक समय वो आएगा। विचार करो, अप्रैल में यह स्थिति है तो जून में क्या होगा। अगर इस आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना हो तो अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। पेड़ भूलकर भी मत काटो, कोई सा भी पेड़ मत काटो। पेड़ लगाइए और जीवों को बचाइए, मानवता को बचाइए। पेड़ मत काटिए। दोहन प्रकृति का इस विधि से मत कीजिए कि धरती के ऊपर जीव ही समाप्त हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अगर पीपल का पेड़ काटा हो तो यह परेशानी निश्चित आ रही होगी, आप ध्यान रखना। तब क्या करें? अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करें। जिन जिन ने पीपल का पेड़ काटा वे भी आपके ध्यान में आई है, बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली थे, पर अभी जमीन जायदाद और परेशानी आ रही है, बहुत परेशानी, क्योंकि पीपल का पेड़ काट दिया था ना, इसलिए परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहिए पीपल का पेड़ कट जाए तो? पहली बात तो वज्र तुल्य पाप है, पर फिर भी थोड़ा समाधान हम बता देते हैं। 21 या 11 पीपल के पेड़ सार्वजनिक स्थल पे लगावें और अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करें, उसके दोष को थोड़ा कम किया जा सकता है। अगर नीम का पेड़ काटा हो अकारण, काट देते हैं नीम का पेड़ तो देरी नहीं करते हैं। नीम का पेड़ अगर काट दिया हो तो छोटे छोटे सांप घर में निकलते होंगे, या किसी व्यक्ति के आंख में चोट आई होगी, या आंख की बीमारी परिवार के किसी सदस्य को लगी होगी। नीम का पेड़ काटने वाले को यह परेशानी जरूर झेलनी पड़ी होगी, ये परेशानी जरूर आई होगी। तो जिन लोगों ने नीम का पेड़ काटा हो, अकारण काटा हो, शेषनाग भगवान का अभिशाप लग जाता है, क्योंकि जितने भी नाग बाबा जी के मंदिर हैं वहां पर नीम का पेड़ जरूर होगा। देवनारायण के जितने भी मंदिर हैं नीम का पेड़ जरूर होगा, वो सिद्ध स्थान है। तो नीम का पेड़ नाग देवता का प्रतिनिधित्व करता है। जिन्होंने नीम का पेड़ काट दिया हो, नाग देवता छोटे छोटे निकलते होंगे, छोड़ के आ जाओ, 2-3 महीने में फिर वैसे नाग देवता आ जाते हैं। तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो नीम के 11 पेड़ लगावे और सूर्य कवच का पाठ करें। हनुमान जी भी बहुत आप तो एक काम करना, आपके दुखों के दिनों की शुरुआत नीम के पेड़ के काटने के साथ हुई है, क्योंकि सूर्य भगवान का प्रतिनिधित्व भी नीम करता है। और नीम काटने पर हनुमान जी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं, और जिन हनुमान जी के मंदिर में नीम का पेड़ हो वो सूर्यमुखी हनुमान कहलाते हैं, गुरुमुखी हनुमान कहलाते हैं, गुरुमुखी हनुमान। नीम का पेड़ काटने से आपके दुखों के दिन की शुरुआत होती है। तो 11 नीम के पेड़ लगावें और साथ ही आप सूर्य कवच का पाठ कर लेवें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेवें। अगर अकारण इमली का पेड़ काट दिया हो तो कोई न कोई महिला ढूंढती रहेगा ऊपरी हवा को चक्कर, तो ये मेरे होरी हनुमान जी में ठीक हो सकता है। नहीं वे होरी हनुमान जी में ठीक, मेहंदीपुर में ठीक हो सकता है, या सांवरिया सेठ के पीछे एक इमली स्थल है, इमली बाबा जी, वहां पर कच्चा सूत 5 आंटी बांध दे और माफी मांग के आ जावे तो भी इस अपराध से आपको क्षमा प्रदान कर दिया जाता है, क्षमादान प्रदान कर दिया जाता है। गुलर का पेड़ जो कोई व्यक्ति लगाता है उसके कुल में कभी भी कुल की समाप्ति नहीं होती, उनकी संतति बढ़ती रहती है, उनके कुल का नाश नहीं होता जो गुलर का पेड़ लगा देते हैं।
पर गुलर का पेड़ काटने से संतति के ऊपर भार बनता है, क्योंकि किसी भी वृक्ष के ऊपर पक्षियों को जब फल नहीं मिलता तब गुलर के फल के ऊपर उनको आहार मिलता है। इसलिए गुलर का पेड़ आप लगावें। गुलर आप समझ ही रहे होंगे, शुक्र भगवान का भी प्रतिनिधित्व करता है। संतान नहीं जन्म लेती हो, गुलर का पेड़ लगा दो तो इलाज लागू हो जाएगा और संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव गुलर के ऊपर रहा करता है। दत्तात्रेय जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद, जहाँ गुलर का पेड़ की पूजन होती हो, दत्तात्रेय जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति बिलपत्र का पेड़ घर के ईशान्य कोण में लगाता है उसके वास्तु दोष का समाधान हो जाता है। भले उसमें कांटे हैं पर महादेव का स्वरूप और लक्ष्मी जी के शरीर से उत्पन्न माना गया है, इसलिए बिलपत्र का पेड़ ईशान्य कोण में आप लगा सकते हैं। और जो कोई व्यक्ति अगर घी का दीपक लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके घर में जैसे सोने की बारिश हो रही हो इतनी धन संपदा वो लोग प्राप्त करते हैं। तुलसी, बिलपत्र और अशोक, ये पेड़ आप अपने घरों में लगा सकते हैं।